जानेंगे कि अगर आपका पीरियड 1 से लेके 10 के बीच में आता है तो आपका इम्प्लांटेशन कब होगा, आप अपने इम्प्लांटेशन को कैसे समझ सकते हो और कैसे निकाल सकते हो और कैसे पता कर सकते हो कि अब आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपक चुका है ओवुलेशन के बाद। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ और आप ही के लिए वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपकी पीरियड 1 तारीख को आती है तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन हो जाएगा। अगर पीरियड की साइकिल 30 दिनों की है तो 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। इस पे मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, कल मैंने डाला था, उस वीडियो को जाके आप चेक करिएगा, आपको पता चलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, आपको मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि जब 1 तारीख को पीरियड आता है, 30 दिन की साइकिल होती है, तो 16वें दिन ओवुलेशन हो जाता है। तो ओवुलेशन के तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। ओवुलेशन के तुरंत बाद होता क्या है कि जब आपका ओवुलेशन होते हैं तो उसके तुरंत बाद आपका इम्प्लांटेशन भी नहीं होता है। उसके तुरंत बाद जब अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं तो ये कई सेल्स में डिवाइड होके एक ब्लास्टोसिस्ट बनाता है और ये टोटल काम आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही होता है, ये बाहर नहीं होता है, ये यहाँ से बाहर अभी नहीं जाता है, ये फ्लिपियन ट्यूब में ही डिपॉजिट रहता है। और जब ये फ्लिपियन ट्यूब में डिपॉजिट रहता है तो कम से कम 6 से 10 दिन इसको वहां पे लगते हैं। 6 से 10 दिन कम से कम लगते हैं, मतलब कि कम से कम 6 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत टाइप की महिलाएं होती हैं, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। किसी को 8 दिन पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, किसी को 10 दिन पे, किसी को 6 दिन पे, किसी को 7 दिन पे। तो इसीलिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि 6 से 10 दिन आप आमतौर, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 6 से 10 दिन आपका कब आ रहा है ये बात आपको समझने हैं। तो आप 1 तारीख में, जैसे कि 16 तारीख, जैसे ओवुलेशन 16 तारीख को हुआ तो 16 तारीख में आप 10 दिन काउंट कर लो तो आया 26वें तारीख आ रहा है आपका। तो आपको 22वें तारीख से लेके और 26वें के बीच में कभी भी इम्प्लांटेशन हो जाएगा, क्योंकि 6 से मैंने 10 के डेट बताए हैं आपको। तो 6 तारीख आ रहा है, मतलब 6 दिन आ रहा है 22वें दिन और 10वां दिन आ रहा है 26वें दिन। तो 22 से लेके और 26 के बीच में आपका इम्प्लांटेशन कभी भी हो जाएगा। अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आ रहा है, ओवुलेशन 16वें दिन हुए हैं तो। ओके, जैसे कि पीरियड 1 से 2 दिन ऊपर नॉर्मल होता है, वैसे आपका जो ओवुलेशन हो रहा है वो भी 1 से 2 दिन नॉर्मल होता है, वैसे ही इम्प्लांटेशन भी 1 से 2 दिन नॉर्मल होता है। इसमें भी आपको परेशान नहीं होने हैं। आपको 22वें से लेकर 26वें के बीच में कभी भी किसी भी दिन इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है ये भी तो आपको समझना जरूरी है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को इम्प्लांट करना। जो आपकी बच्चेदानी में एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार हुई है, जो बच्चेदानी में एक गद्दी नुमा लेयर तैयार हुई है, एंडोमेट्रियम की दीवार उसे बोला जाता है, उसी में ये बच्चा जाके चिपकता है। जो आपका ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण है ना, जो फ्लिपियन ट्यूब में जो है बना हुआ है, ये एक मांस का लोथड़ा अभी है, इसमें अभी जान प्राण कुछ नहीं आया है, इसमें अभी हार्टबीट वगैरह नहीं आया है। ये मांस का लोथड़ा यहाँ से सफर करता है फ्लिपियन ट्यूब से, और ये सफर करते करते आपको 8 से 10 दिन के बाद आते हैं बच्चेदानी में, और बच्चेदानी में उसमें जो है इम्प्लांट होता है, उसमें चिपकता है एंडोमेट्रियम की दीवार में। जब एंडोमेट्रियम की दीवार में आपका बच्चा अच्छे से चिपक जाएगा तो वहां पे वो 9 मंथ स्टे करेगा। अगर ये नहीं चिपकता है तो ये यहाँ पे छूट जाता है। तो इसको चिपकाने में सबसे अहम रोल होता है आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर आपका कम बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम रहेगा तो ये अच्छे से चिपकेगा नहीं एंडोमेट्रियम की दीवार में। एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे सेड आउट होने लगेगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर कम रहेंगे तो, और आपका बच्चा निकल जाएगा। तो इम्प्लांट जब बच्चा होता है तो इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, बच्चेदानी में बच्चा चिपकना बोलते हैं, इसी को गर्भ रुकना बोलते हैं, और यही एग्जैक्ट टाइम होता है आपका गर्भ रुकने का। तो अगर आपके पीरियड की साइकिल, एक पीरियड का डेट 1 तारीख को है और ओवुलेशन 16
16वें दिन हो रहे हैं और पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, तो 22 से लेकर 26 के बीच में आपका कभी भी इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगर 2 तारीख को है तो ऐसे ही आपका 27 को और 23 से लेकर 27 के बीच में कभी भी इम्प्लांटेशन हो जाएगा। 3 तारीख को है तो आप जो है आपका 24 से लेकर 28 के बीच में कभी भी हो जाएगा। 4 तारीख को है तो 25 से लेकर 29 तारीख के बीच में कभी भी हो जाएगा। 5 तारीख को है तो 26 से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी हो जाएगा। आपका 6 तारीख को है तो 27 से लेके और 1 तारीख के बीच में कभी भी हो जाएगा। यानी कि ऐसे ही आपका जो है आप काउंट कर सकते हो। जो भी आपका ओवुलेशन का डेट आ रहा है उसमें आप 6 से 10 दिन काउंट कर लो, आपका इम्प्लांटेशन का डेट आ जाएगा। ओके, इम्प्लांटेशन जब आपके इम्प्लांटेशन होते हैं तो प्रेगनेंसी वाले लक्षण भी जो है दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है, जब बच्चा बच्चेदानी में चिपकना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे HCG जो हार्मोन है वो ये बढ़त बना लेता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब HCG हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे लक्षण दिखाई देने लगता है आपका स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का होना। जब बच्चा बच्चेदानी में चिपकता है तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार की ये लाइनिंग होती है इसके टिश्यूज को ऐसे ऐसे कुरेदा जाता है। जब ये कुरेदा जाता है तो यहाँ पे एक गड्ढा नुमा बन जाता है। जब गड्ढा नुमा बन जाता है तो यहीं पे आपका बच्चा ऐसे चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। जब ये कुरेदा जाता है तो हल्का सा आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग आपको हल्का सा पिंकेस हो सकता है, माइल्ड आपको ब्राउन हो सकता है, मटमैला कलर का हो सकता है, ऐसा कलर जो है डिस्चार्ज होता है और 2 से 3 ड्रॉप होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो ये इम्प्लांटेशन आपका नहीं है। ये किसी और चीज का आपको ब्लीडिंग हो रहा है, बिल्कुल भी ये इम्प्लांटेशन नहीं हो सकते हैं। ओके, इम्प्लांटेशन में किसी भी प्रकार का पैड वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और किसी भी प्रकार का आपको जो है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, रेड कलर का ब्लीडिंग नहीं होता है, बिल्कुल हल्का माइल्ड 1-2 ड्रॉप होता है और 1 से 2 दिन चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चलता है। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो उसके साथ आपको पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का पेन होने लगता है। जो आपका पेट का निचला वाला हिस्सा है, नाभि से जो नीचे वाला 3 अंगुल नीचे है, वहां पे आपको चुभन जैसा, मांसपेशियों में खिंचाव जैसा दर्द फील होने लगता है। इसके साथ साथ आपको उल्टियां फील होने लगेगा, नोजिया होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा, आपको सर में दर्द जो है, चक्कर आने लगेंगे, सर में हेडक होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के माने जाते हैं। तो इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप जो है समझ जाओ कि आपका बच्चा इम्प्लांट हो रहा है। आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, आपको बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, बच्चा इम्प्लांट होता है, तो सेल्फ डॉक्टर बनने का कोई भी कोशिश मत करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, फीवर जैसा फील हो रहा है, बेचैनी हो रहा है तो जाके मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खा लिए। मेडिसिन खाओगे तो मेडिकल स्टोर की कोई गलती नहीं है, उसको नहीं पता है कि आपकी क्या कंडीशन है। अगर आपको बहुत ज्यादा कंडीशन दिक्कत हो रहा है, खराब है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और डॉक्टर से बात करके और अपनी सारी कंडीशन बताओ कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे डॉक्टर कुछ मेडिसिन आपको दे देंगे। अगर ऐसे खा लोगे तो ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक होता है और वे एंटीबायोटिक बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपको नहीं पता है कि उसकी डोजेज कैसी होती है। डोजेज बहुत हैवी होते हैं जो कि आपके गर्भ को खराब करने का चांस जो है बढ़ा देते हैं। और जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो कुछ चीजें आपको नहीं भी करनी चाहिए, जैसे कि जो है कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए, आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, आपको जो है गरम मसालेदार या फिर तीखी मिर्चदार चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सब पे मेरे सेपरेट वीडियो हैं, आप बोलोगे तो दूसरा वीडियो भी बना देंगे। आप वीडियो को देखो, समझो कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो नहीं आ रहे हैं तो जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को लिखो और वहां पे जो है मेरे चैनल का नाम लिख दोगे तो बिल्कुल वहां पे सर्च में आपको मिल जाएगा, सारा वीडियो सर्च में आ जाएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गए होंगे कि आपका इम्प्लांटेशन कब होने वाला है और आपका जो है गर्भ कब रुकने वाला है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो